नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक एक नियम। एक एक नियम ये व्यवहार गणित की सबसे अच्छी विधि है। इसके अनुसार हम वस्तुओं को खरीदना, बेचना इत्यादि में हिसाब निकालते हैं कि कौन सी वस्तु कितने की आ रही है। तो एक वस्तु का यदि मूल्य दिया जा रहा है तो अधिक का कितना होगा, या अधिक वस्तु का मूल्य दिया जा रहा है तो एक का कितना होगा। यदि अधिक से अधिक में भी निकालना हो तो किस प्रकार से निकाला जाता है। ऐसी परिस्थिति में इधर को बोला जाता है इसमें एक एक नियम। इधर पर तीन प्रकार के सवाल आते हैं। तीन प्रकार के सवाल। एक तो यदि एक वस्तु का मूल्य हमें दिया गया है और बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है, तो ऐसी परिस्थिति में उनका गुणा हो जाता है, यानी एक वस्तु की जो कीमत है उसका वस्तुओं की संख्या के साथ गुणा हो जाता है। नंबर दूसरा, यदि मान लीजिए आपको बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य दिया गया और एक का निकालना है। बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य आपको दिया गया है और एक का निकालना है, तो ऐसी स्थिति में हमें भाग दे करके निकालना होता है। अर्थात जो जितनी वस्तुओं का मूल्य दिया गया है उसमें मूल्य में उस वस्तुओं की संख्या का भाग दे दिया जाए तो एक वस्तु का मूल्य या उसकी कीमत निकल आती है। यदि मान लीजिए आपको बहुत सी वस्तुओं का मूल्य दिया है और बहुत सी वस्तुओं का निकालना है, तो पहले हमें उसमें एक वस्तु का मूल्य निकालना होता है। एक वस्तु का मूल्य निकालने के पश्चात फिर हम उसे बहुत सी वस्तुओं में डिवाइड कर देते हैं। मतलब इन दोनों नियमों को एक साथ फॉलो किया जाता है। नंबर एक, सबसे पहले देखिए इधर पर हमने पहला सवाल लिया, ठीक है। एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक 60 रुपए की आती है। एक पुस्तक कितने की आती है? 60 रुपए की। ऐसे ही हमें कितनी 8 पुस्तकें खरीदनी है, तो बताइए उसका मूल्य कितना। सबसे पहले यदि मान लीजिए जैसे हम ये देखें कि किस विधि से हल करना है, तो एक एक नियम दिया जाता है। इसी में अनुपात विधि का उपयोग हो जाता है। अनुपात विधि, एक एक नियम, दोनों के साथ में अपन हल कर सकते हैं। तो देखिए इधर पर सबसे पहले अपन ये फिर से देखें कि एक एक नियम के आधार पर इन सवालों को हल करना है। एक एक नियम के आधार पर ये सवाल में देखना है कि किन किन चीजों में ये सवाल दिया गया है। सवाल चयन इधर पर सबसे ज्यादा कठिन होता है और यहाँ पर अपन को सोचना होता है। यहाँ पर देखिए यदि हम ये सवाल को देखें तो पुस्तक और पुस्तक के मूल्य में, पुस्तक और पुस्तक के मूल्य में, यहाँ पर पुस्तक की संख्या दी गई है 1 और मूल्य दिया गया है 7। यहाँ पर पुस्तकों की संख्या दी गई है 8। अब मूल्य ज्ञात करना। यहीं से सबसे पहले ये देखा जाए कि कितने में कितना मान आपको उसके साथ दिया जा रहा है। एक पुस्तक का मूल्य 60, ये आपको दिया जा रहा फैक्ट है कि एक पुस्तक आप खरीदेंगे तो 60 रुपये चुका करके आएंगे, लेकिन 8 पुस्तकें खरीदेंगे तो कितने रुपए चुका करके आएंगे, ये आपको हल करना है। तो दिया और हल करना ये दोनों में चयन होना चाहिए। जब दोनों का चयन हो जाता है तो सवाल को हल करना आसान हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमें दिया जा रहा है एक पुस्तक का मूल्य 60 रुपये। यहीं से सवाल लिखिए, हल में लिखा जाए हल एक चूंकि शब्द को एक पुस्तक का मूल्य बराबर 60 रुपये। एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 60 रुपये। इसलिए कितनी पुस्तकों का निकालना है? 8 पुस्तकों का मूल्य का मूल्य बराबर एक पुस्तक 60 रुपए की। अब अगर अपन सवाल को पढ़ें और उसी के आधार पर देखें कि हल क्या होगा। एक पुस्तक 60 रुपए की, 2 पुस्तक दुगने की, 3 पुस्तक 3 गुने की, 4 पुस्तक 4 गुने की, 8 पुस्तक हैं तो 8 गुने की। मतलब सीधा है कि इस सवाल में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कम वस्तु खरीदी हमने तो कम कीमत लगी, ज्यादा वस्तु खरीदेंगे तो ज्यादा कीमत लगेगी। तो ये ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात गुणा हो जाएगा। ये लिखा हमने 60 गुणा 8, 8 छंग 48, अर्थात 480 रुपए की ये पुस्तकें आएंगी। कितने रुपए की आएंगी 8 पुस्तकें? 480 रुपये। हल करने का तरीका ये आपको जो दिया गया है वो एक एक नियम के अनुसार
इसी को अनुपात के नियम से भी देख सकते हैं। तो अनुपात अपन बाद में कर लेंगे, पहले देखें एक एक नियम फिर से देखें। इसमें जिस वस्तु के संगत आपको मान दिया जा रहा है, जैसे इधर पर पहली लाइन में लिखा था, हमें सवाल में मिला कि एक पुस्तक का मूल्य 60 रुपए है, ये क्लियर कर दिया। जब एक पुस्तक का मूल्य हमें 60 रुपए बताया जा रहा है, तो जितनी पुस्तकें हम ज्यादा खरीदते चले जाएंगे उतना ज्यादा मूल्य लगेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करना आंसर निकाल दिया जाता है। लेकिन यदि हम इस प्रकार से हल करके देखें तो हमें इस नियम की भी समझ में आ जाती है और सवाल भी समझ में आता है। एक विधि नंबर 1, जब एक से अधिक वस्तुओं का मान निकालना होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक वस्तु का मूल्य या कीमत या दाम जो भी है, उसका वस्तुओं की जितनी क्वांटिटी में या जितनी मात्रा में हम उन वस्तुओं को खरीदते हैं उसके साथ होता है। दूसरी जिसमें भाग होता है, यदि मान लीजिए हमें बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य दिया हो, हमें बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य दिया हो और एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है भाग देकर के निकालना जाएगा। अपन ये स्थिति में देखें कि मान लीजिए 5 वस्तुएं 50 रुपए में आ रही हैं, तो 4 वस्तुएं 40 रुपए में आएंगी, 3 वस्तुएं 30 रुपए में आएंगी, 2 वस्तु 20 रुपए में आएगी, 1 वस्तु 10 रुपए में आएगी। ये जनरली हिसाब यदि अपन देखें ऐसा सामान्य स्थिति में तो उस प्रकार से हो जाता है। लेकिन जब गणित की प्रक्रिया में इसको हल किया जाएगा तो यहाँ पर फिर लिखेंगे हम, यहाँ पर फिर देखें हमें जिनमें दोनों का संबंध मिले, मतलब वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा, दोनों का संबंध जहाँ पर मिले, सबसे पहले आप उसको पहली लाइन बनाएंगे। इधर पर सवाल को पढ़ते हैं। 12 कापियों का मूल्य 180 रुपए, 12 कापियों का मूल्य 180 रुपए हो तो एक कापी का मूल्य ज्ञात कीजिए। 12 कापियों का मूल्य कितना है, 180 रुपए। 12 कापियां खरीदी जाती हैं, यानी एक दर्जन 12 कापियां खरीदी जाती हैं तो कितने की आती है, 180 रुपए की आती है। आपको एक कापी खरीदनी है, बताइए कितने रुपए की आएगी। तो सीधा सीधा है कि हम उसमें भाग दे दें, जनरली इसकी बस सवाल है सोचने की स्थिति में। लेकिन जब हम गणित में हल करेंगे तो उसको एक एक नियम में ऐसा लिखेंगे कि जिसमें देखो 12 वस्तुओं का मूल्य है ना, 12 कापियों का मूल्य आपको 180 रुपए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर पहली लाइन आप इसी को लिखे, चूंकि ये जो आपको दिया गया है, चूंकि 12 कापियों का मूल्य बराबर 180 रुपए। 12 कापियों का मूल्य कितना दिया है, 180 रुपए। अब इधर को ज्ञात कितना करना है हमें, एक कॉपी का मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए एक कॉपी का मूल्य बराबर 180 और भागित में ये लिखा हमने 12 का भाग जब हम इसमें देंगे तो ये आ जाएगा 15 रुपये। कितना आ जाएगा, 15 रुपये। 12 एकम 12 बचा 6, उतारी 0 हो गया 60। 12 का भाग 60 में 5 बार काट करके भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये है दोनों प्रक्रियाएं। अब रही बात तीसरे की, तो इधर पर जैसे हमने लिखा 12 वस्तुओं का मूल्य 180 रुपए है तो 8 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। 12 वस्तुओं का मूल्य 180 रुपए है तो 8 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले ये प्रक्रिया लेकर के आई और इधर पर अगले लाइन में लिख दीजिए कि 8 वस्तुओं का मूल्य, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किया जा सकता है। तो ये छोटे छोटे से सवाल हैं जिनको अपन हल कर सकते हैं, आसानी से हल किए जा सकते हैं और समझ की स्थिति में बहुत काम आते हैं ये छोटे सवाल। तो आपको इन सवालों को हल करके लेना है, करना है और समझ करके देखना है। यदि समझ में नहीं आता तो आप